waved off Israeli strike after division emerged in his administration. Israel developed plans for attacking Iranian nuclear facilities. नीचे आप देखेंगे that would have required US assistance, but some administration official had doubts. ये खबर जब आई है तो पूरी दुनिया के होश उड़ गए। देख लीजिए डोनाल्ड की तस्वीर है। इससे जब सवाल पूछा गया कि आपने दरअसल इसराइल को बटरे किया है, क्या एकदम पीछे भाग गए, यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने रिस्पॉन्ड किया है कि ही प्रिवेंटेड एन इसराइली अटैक ऑन ईरान। उसने प्रिवेंट किया है इसराइली ईरान को जो उसने हमला करने की बात उसको प्रिवेंट किया। आई वुड नॉट से वेव्ड ऑफ। इसको आप ये नहीं कह सकते कि मैं आई एम नॉट इन रश, मैं जल्दबाजी में नहीं हूं, आराम से काम कर रहा हूं। तो मेरा नाम राशिद ज़हीर है और आप देख रहे हैं मेरा न्यूज़ चैनल जिसका नाम है न्यूज़ 9 टीवी। इसराइल, गज़ा, अमेरिका, सीरिया की तमाम खबरें लेके आपके सामने हाजिर हूँ। सबसे बड़ी खबर दोस्तों अमेरिका के अखबार से आई। उस अखबार में ये लिखा कि ये जो अगला महीना आने वाला है मई, इसके पहले हफ्ते में इसराइल दरअसल ईरान के वो जो न्यूक्लियर तंसीबात हैं उस पर हमला करने जा रहा था। पूरी प्लानिंग हो गई थी। कहा यह जा रहा है अखबार के माध्यम से, दिखाऊंगा आपको, कि ट्रंप ने इसको अचानक बटरेड कर दिया, मतलब इसको रोक दिया और इसराइल को धोखा दिया और उसको रोक दिया गया। हालांकि नेतन्याहू का फौरन बयान आया कि दरअसल ये तैयारियां तमाम अमेरिका की थी। ये जो बहरे अहमर में, रेड सी में, तमाम जगहों पर जो इसराइल अमरीकी बेड़े आ रहे थे और तमाम हथियारों की जो ट्रांसपोर्टेशन हो रही थी वो इस मद्देनज़र हो रही थी कि ईरान पर वो मई के पहले हफ्ते में हमला कर दे। ईरान की समझदारी ये है कि उसने बातचीत के दौरान मीडिएटर को बीच में रखा है, डायरेक्ट टॉक नहीं की है, चूँकि ये लोग बेईमान किस्म के हैं, मिनट सेकंड के अंदर निकल जाते हैं। हालांकि ओमान के बीच में होने से, कतर के बीच में होने से, बाकी लोगों से भी कोई ज़्यादा ऐसा फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन फिर भी तहरीरी मामले में और ज़बानी मामले में बड़ा फ़र्क हो जाता है। एक तो बड़ी ख़बर दोस्तों ये है। दूसरी ख़बर ये है कि सिफारती एतबार से पूरी दुनिया में बड़ी धमा चौकड़ी हो रही है। ईरान के विदेश मंत्री, मैंने आपसे कहा था कि वो पहुँचे थे रशिया, फिर वहाँ कतर के जो मेन लीडर हैं सर्वा वो पहुँचे हैं। और सबसे बड़ी इसमें ख़बर यह है कि सऊदी अरब के जो वज़ीर दिफ़ा हैं, खालिद बिन फरहान नाम है शायद, अभी पढ़ के बताऊँगा, वो सुप्रीम लीडर से मिले हैं ईरान में जाकर। ख़बर सुनिए, ईरान में जाकर के सऊदी अरब का वज़ीर दिफ़ा सुप्रीम लीडर से मिला और वहाँ पर मोहम्मद बिन सलमान या शाह सलमान का एक लेटर उसने सुप्रीम लीडर को दिया। तीसरी खबर यह है दोस्तों कि विटकॉफ और मार्को रूबियो ये पहुँचे पेरिस, जो इस आपको याद होगा मैक्रोन ने कह दिया था, उससे जाके मुलाकात हुई। यूक्रेन के ऊपर बात चल रही है। अमेरिका और चीन की इतनी लड़ाई चल चुकी है कि इसके बारे में बात करना भी वक्त की बर्बादी है, चूँकि ट्रेड वार पूरी तरह से हो चुका है। अमेरिका कई जगह फंस चुका है। ट्रंप की धीरे धीरे जो बातें निकल कर आ रही हैं, अगर वाकई नेतन्याहू की इस बात में सदाकत है कि दरअसल अमेरिका का प्रोग्राम था और इसी वजह से वो बहरी बेड़े वहाँ भेजे गए हैं, तो आप अंदाज़ा कर लीजिए कि ट्रंप का ख्याल फिर कुछ और ही है। लेकिन विटकॉफ और तमाम लोगों को जो कल मुलाकात होने वाली है ईरान के मसले पर रोम के अंदर, वहाँ इसराइल को इसमें भी कोई दोराई नहीं कि उन्होंने पशे पुष्ट फेंक दिया है। अब समझ में ये बात नहीं आती कि ट्रंप इसराइल के साथ है या वाकई जो इसराइल के अखबार लिख रहे हैं कि ट्रंप ने हमें बटरे किया, धोखा दिया है। अभी दिखाऊंगा आपको। तो ये इन चीज़ों में बाकायदा पूरी दुनिया बिखरी हुई है। इस बीच गज़ा में उसने जालिम ने हमला किया है। एक खबर के मुताबिक 33, दूसरी खबर के मुताबिक 40 लोग शहीद हो गए। यमन पर अमेरिका बराबर हमले कर रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं। और 33 लोग एक जगह, 32 लोग एक ही कारखाने में है किसी जगह, और एक बंदरगाह को तबाह अमेरिका ने कर दिया। सबसे बड़ी खबर देखें आप, ये जो न्यूयॉर्क टाइम्स की मैंने आपको बताई थी, Trump waved off Israeli strike after division emerged in his administration. Israel developed plans for attacking Iranian nuclear facilities. नीचे आप देखेंगे that would have required US assistance, but some administration official had doubts. ये खबर जब आई है तो पूरी दुनिया के होश उड़ गए। दूसरी खबर देख लीजिए, नीचे लिखता है अखबार कि इसराइल ने प्लान किया था स्ट्राइक करने के लिए ईरानियन न्यूक्लियर साइट्स पर as soon as next month, अगले ही महीने, was waved off by the President Trump in recent weeks in favor of the negotiation deal with Tehran
जो बातचीत चलने लगी तेहरान से, इस बीच उसने अचानक पीछे हट गया। हालांकि अभी बात करते करते जब मैं वीडियो बना रहा था, ताज़ा बयान ट्रंप का आया कि नहीं, मैंने वेव्ड ऑफ नहीं किया, मैंने तो कोई धोखा नहीं दिया। यानी कि इसका मतलब ये था कि ये लोग कर रहे थे इस काम को। खैर, ये बड़ी खबर मैंने आपको बताई है। इसके अलावा और भी बहुत सारी बड़ी बड़ी खबरें हैं, आप मेरे साथ कुछ ये देख लीजिए। ये सुप्रीम लीडर से जो वहाँ का वजीर दिफा वो मिलता हुआ दिखाई दिया है। ये रशिया के जो मेदवेव पहले प्रेसिडेंट भी रहा है या वहाँ पर प्राइम मिनिस्टर भी है। इसने कहा कि यूरोपियन यूनियन, जो विटकॉफ और मार्को रूबियो वो पेरिस में जाके बात कर रहे हैं कि यूक्रेन के एक हिस्से में हम यूरोप की किसी सेना को बैठा देंगे, उसने कहा वो आएंगे तो ज़रूर, लेकिन अपने कफन में वापस जाएंगे। बड़ा तगड़ा तमाज़ा वो है। आप देख लीजिए, यरूशलेम पोस्ट ने लिखा कि ट्रंप ने बटरे किया है, धोखा दिया है नेतन्याहू को विद शिफ्टिंग सऊदी ईरान प्रायोरिटीज़। मतलब सऊदी अरब से जो डायरेक्ट बात करने लगा था अमेरिका, उसमें इसराइल को जो साइड लाइन कर दिया था, जो मैंने परसों भी आपको बताया था, उसके मद्देनज़र इनका कहना यह है इसराइलियों का कि ट्रंप ने दरअसल हमें धोखा दिया है। दूसरी खबर देख लीजिए, रशिया ने रिमूव कर दिया अफगान के ऊपर जो तालिबान का तमाम वो लगा हुआ था, उसको उसने जो है टेररिस्ट लिस्ट से बाहर कर दिया है। दूसरी खबर देख लीजिए, कतर ने कहा कि इसराइल डिड नॉट अबाइड द गाजा ट्रूस डील। इसराइल दरअसल जो गाजा के अंदर बातचीत चल रही है गाजा के संबंध में, उसको पूरी तरह से फॉलो नहीं कर रहा है। ये खबर देख लीजिए, अपोजिशन हेड ब्लास्ट नेतन्याहू, दरअसल हर्जोग जो इसराइल का राष्ट्रपति है, उससे जो अपोजिशन पार्टी का पुराना बंदा, रक्षा मंत्री, सारे के पुराने लोग इकट्ठे होकर के उन्होंने कहा कि ये ईरान के ऊपर जो हमला करने जा रहा है, ये दरअसल इसराइल की बर्बादी हो जाएगी, ऐसा नहीं होना चाहिए। फाइनेंशियल टाइम्स की खबर है कि अमेरिका ने कहा कि चाइनीज़ जो है वो हूतीज़ को मदद कर रहा है। मतलब जो भी उसके पास हथियार वगैरह आ रहे हैं हूतीज़ को, उसको चाइना दे रहा है। पहले ये ईरान के बारे में बोल रहा था। खबर दूसरी दिखाता हूँ दोस्तों अब मैं आपको। कतर के डिफेंस मिनिस्टर ने एक पहली बात तो एक ट्वीट किया था, उसको डिलीट कर दिया। उसने कहा वी आर ऑल हमास, हम सब लोग हमास के लोग हैं, इन सपोर्ट ऑफ द टेरर ग्रुप। उसके बाद उसको उसने डिलीट कर लिया। इसराइली मिलिट्री ने जो है बताया यह कि हिजबुल्लाह का एक बड़ा कमांडर है, उनको ड्रोन स्ट्राइक में मार डाला है आज, यानी कि जब आप मेरी बात सुन रहे हैं। दूसरी खबर देख लीजिए, इसराइल की जो पब्लिक ब्रॉडकास्टिंग है उसने बताया कि अमेरिका ने सप्लाई किया इसराइल को बहुत बड़े बॉम्ब्स वाया एयरलिफ्ट, हवाई जहाज के जरिए यूएस कार्गो प्लेन लैंडिंग नेवतिम बेस विद इन 24 आवर्स। पिछले 24 घंटों में काफ़ी ज़्यादा गोला बारूद दिया गया। यह खबर देख लीजिए, डोनाल्ड की तस्वीर है। इससे जब सवाल पूछा गया कि आपने दरअसल इसराइल को बटरे किया है, क्या एकदम पीछे भाग गए, यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने रिस्पॉन्ड किया है कि ही प्रिवेंटेड एन इसराइली अटैक ऑन ईरान। उसने प्रिवेंट किया है इसराइली ईरान को जो उसने हमला करने की बात, उसको प्रिवेंट किया। आई वुड नॉट से वेव्ड ऑफ। इसको आप ये नहीं कह सकते कि मैं आई एम नॉट इन रश, मैं जल्दबाजी में नहीं हूँ, आराम से काम कर रहा हूँ। आप खबर देख लीजिए, यूनाइटेड स्टेट्स ने विड्रॉ कर लिया सीरिया के अंदर जो उसके थोड़े बहुत ट्रॉप्स थे। बहुत पहले खबर बताई थी मैंने आपको, उसमें धीरे धीरे वो लोग वापस निकल गए। इसराइल ने दरअसल 40 फ़लस्तीनियों को मार डाला दोस्तों, 2 फैमिलीज़ के लोग थे इसके अंदर। खबर देख लीजिए, 100 ऑफ द फॉर्मर, जो इसराइल के फॉर्मर सोल्जर्स हैं गोलानी ब्रिगेड के, उन्होंने फिर दोबारा से एक लेटर लिखा है और उन्होंने कहा कि इस लड़ाई को बंद कर दिया जाए, क्योंकि वहाँ पर यरगमालियों की मौत के अलावा कोई काम नहीं होगा। ईरान के जो मिनिस्टर हैं, इन्होंने कहा कि हम जो है बहुत ही ज़्यादा मुतज़ाद कॉन्ट्रडिक्टरी मैसेजेस आ रहे हैं अमेरिका की तरफ से इनडायरेक्ट टॉक में। कभी वो कुछ कहता है, कभी कुछ कहता है। ओमान इज स्टिल होस्ट, ओमान जो है अभी तक होस्ट रहेगा, चाहे वो रोम के अंदर बातचीत हो, चाहे वो दूसरी जगह हो। 51,065 लोग शहीद हो गए दोस्तों, 39 लोग जो शहीद हुए हैं कल, उसके बाद ये बात आई है निकल करके, और 1,16,000 जख्मी हैं। ये हिंद रजब ऑर्गेनाइजेशन है, इन्होंने कहा कि असल में जो इसराइल का प्राइम मिनिस्टर है, वो इसराइल का फॉरेन मिनिस्टर सॉरी, ये पहुंचा हुआ है दरअसल इंग्लैंड। इन्होंने कहा कि इसको यहाँ गिरफ्तार कर लिया जाए कानूनी का, उसके इंटरनेशनल लॉ के मुताबिक। ये बताया गया थर्सडे को कि ईरान के लीडर जो सैयद अल खमेनी हैं, उन्होंने वेलकम किया अरेबिया के डिफेंस मिनिस्टर प्रिंस खालिद बिन सलमान, इसका नाम प्रिंस बिन खालिद सलमान है, अल सऊद इन तेहरान। वही बात मैंने आपसे कही, उसने लेटर दिया है, उसके अंदर क्या बात है, बात यही चल रही है। बहुत बड़ा बयान दिखाने जा रहा हूँ। ये हमास के जो अल हया हैं, उनका बयान आया कि हमास पोलित ब्यूरो चीफ अल हया
इन्होंने प्रपोज किया कि हम, ये मैंने आपको 3 दिन पहले भी बताया था, अब दोबारा बता रहा हूँ, उन्होंने कहा कि 24 घंटे के अंदर अगर आप लोग निकल जाएंगे हम सारे यरगमाली वापस दे देंगे, आप सारे फ़लस्तीनी जो वहाँ पर बंद हैं वो दे दीजिए। चूँकि ट्रंप ने कहा था कि नक्शेबाजियाँ होती हैं तो ये राज़ी हैं इस बात के लिए, लेकिन उन्होंने कहा कि पूरा इनखला होगा तब बात मानी जाएगी, अदरवाइज़ हमास पीछे हट जाएगा। ये एक पोर्ट था रास ईसा पोर्ट, ये यमन के अंदर तबाह कर दिया अमेरिका ने दोस्तों। और ये ईरान के फॉरेन मिनिस्टर का फिर दोबारा से बयान आया है, लीडर ऑफ इस्लामिक रेजोल्यूशन सैयद अली रशिया के बारे, जब व्लादिमीर पुतिन से बात की उन्होंने तमाम चीज़ों पर बात की है, यमन के बैलिस्टिक मिसाइल पर भी बात की है, गज़ा पर भी बात की है, ईरान पर भी बात की है। ठीक है जनाब, ये टोटल खबरें मैंने आपको बताई हैं जो खत्ते से मौजूद हैं। और इसमें बड़ी खबरें दरअसल ये निकल के आ रही हैं कि गज़ा में 19 तारीख यानी कि कल से पहले कोई बातचीत हो जाती है नहीं, लेकिन दरअसल इसराइल का जो नेतन्याहू, ये इतना बदमाश किस्म का व्यक्ति है, इसकी नीयत में खोट है। वहाँ के तमाम लोग जो यरगमालियों के परिवार नहीं, बाकी जो 20 लोग छूट के भी आए हैं वो लोग भी सड़क पर हैं, और तमाम इसराइल के लोग यहूदी सड़क पर हैं। हालांकि बार बार ये मस्जिद अक्सा के अंदर दौरा करते हैं, अभी कल इसका मिनिस्टर पहुंचा था वहाँ, खूब ज़्यादा बदतमीज़ी की कुछ ऐसी जगहों पे जब से पहले यहूदी नहीं गए थे। मतलब कहने का यह है कि दुनिया की सफारती बातें एक तरफ रह जाती हैं और नेतन्याहू का शैतानी इरादा एक तरफ हो जाता है, लेकिन फिर भी दुनिया का जोर तो वाकई है। यही वजह है कि गज़ा के अंदर कल के अलावा थोड़े दिन से शांति थी, अमेरिका ने कह दिया था, और वहाँ बातचीत भी चल रही है और तमाम मुल्कों के रोल सामने आते भी हैं, कभी कोई कुछ कह जाता है। अब ये ईरान, सऊदी अरेबिया और इस खित्ते के लोग जो आपस में जुड़ करके बात कर रहे हैं और रशिया को उसके अंदर इंक्लूड कर रहे हैं, ये वाकई एक खित्ते के अंदर बहुत ज़्यादा चेंजेस लाने वाले सूचक हैं। दोस्तों टोटल खबरें ये हैं जो मैंने आपके सामने रखी हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम आता हूँ। आपसे गुजारिश, इंडिया टॉक न्यूज़ जो दूसरा चैनल है, कमेंट्स बॉक्स के अंदर उसका लिंक है, उसको ज़रूर जो है सब्सक्राइब कर लें। इंशाल्लाह हाजिर होता हूँ। जय हिंद।